और एक बात पहले बता दूं, अगर खां साहब हो, जमींदार हो, प्रधान हो, तो अपनी प्रधानी जेब में रख के बैठे। यहां सिर्फ वो बैठे जो हुजूर का गुलाम बन के बैठा है, माशाअल्लाह। वरना लोग जाते तो मदीना शरीफ तक है, लेकिन खाली जाते, खाली आते। मिलता सिर्फ उन्हीं को है जो अपना वजूद मिटा के जाता है और वहां जाके क्यों कहता है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते, वो लेके आते। तो बनिए और अपने कद को थोड़ा सा नीचा कीजिए, उसके बाद यहां बैठिए। आप जो हो, खसाब हो, पठान हो, पठान हो, अपने लिए हो, लेकिन हुजूर के गुलाम बनिए। तवज्जो है आप लोगों की? ए बाबू कमेटी वालों बैठो, अब जलसा हो रहा है, अब आप ना सुझाव दीजिए, वरना माइक पे आइए, कुर्सी पे हम उतरते, हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। खराब ना करें माहौल को। तवज्जो है आप लोगों की? गुफ्तगू कर ली जाए, मेहरबानी करें। अगर किसी को कोई बात करनी है, पिंडाल के पीछे जाके बात करें। डिस्टर्ब होता है थोड़ा सा, जहन अगर मुंतशिर हो जाए ना, तो बोलना तो बड़ी बात है, जहन मुंतशिर हो जाए तो लोगों को खाना अच्छा नहीं लगता। ये कोई आपको हम ABCD नहीं सुनाने बैठे, रटी रटाई कुत्ता बिल्ला की किताबें बैठ के खोल के। याद रखिएगा, ये मिंबर रसूल है और ये जलसा किसी के बाप की जागीर नहीं, ये जलसा सरकार की महफिल है। इसका अदब जरूरी है, बहुत संजीदगी से सुने। मेरे जहन से ही बात निकल गई, मैं आपसे क्या कह रहा था। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। अल्लाह जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह कुछ लोग सुनते भी हैं, कुछ लोग देखते हैं, मगर कुछ सुनते भी हैं। मेरे भाई, मेरे साथी भी हैं मदरसे के, माशाल्लाह। मुफ्ती आसिफ साहब को बुला, इन्होंने मुझे याद दिला दिया कि आप कहाँ बोल रहे थे। तो आखिर साथी है ना, दोस्त को दोस्त से बेहतर कौन जान सकता है? रिश्ता भी हो तो पड़ोस में लोग पूछते हैं, पड़ोस में मत पूछा करो, दोस्त से पूछा करो। पड़ोसी तो अक्सर आग लगाते, अक्सर आग लगाते। अगर दोस्त को समझना है तो दोस्त से पूछिए, तेरा दोस्त कैसा है। अगर पूछने की भी हिम्मत नहीं तो खाली दोस्त देख लिया करो कैसे। अच्छे लोगों के दोस्त हमेशा हमेशा हमेशा, चोरों के दोस्त, डाकुओं के दोस्त, बदअकीदों के दोस्त, सुन्नियों के दोस्त, जन्नतियों के दोस्त। समझ गए ना जो कह गए? मजबूती से रहना चाहिए। तो कभी मत पूछिए पड़ोसी से कैसा है, कहते बाकी तो सब ठीक है, जब तुमने कर दिया तो भाई अल्लाह ही मालिक है। इतनी सी बात है, उसके साथ रिश्ता खत्म। अरे हमने तुम्हारे मोहल्ले में एक लड़की है, उसके साथ रिश्ता किया, बेटे का क्या हाल है? क्या उसके बारे में पूछ रहे हो? हम कुछ नहीं बताएंगे, अपने ऊपर नहीं लेनी कोई बात, बस इतना कहना था। रिश्ता रिश्ता रिश्ता। और ऐसे मनहूस, मरदूद, खबीस, कमीने कयामत के दिन जन्नत को तरस जाएंगे, जो किसी की बेटी की जिंदगी में आग लगाएंगे। ये याद रखिएगा। यहां अच्छा बन ले, कर ले, कलेजा ठंडा कितना करेगा। शफात बहुत दूर है, कयामत बहुत दूर है। मामलात रूह निकलने से शुरू हो जाते, याद रखना। कहां से? रूह निकलने से। कभी किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाना। और तुमसे भी गुजारिश है, किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे के कहने पे किसी गरीब की इज्जत मत उछाला कर। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बारात आने से एक दिन पहले खबर भेज दी जाती है, कहां बारात लेके आ रहे हो? इसके घर, जिसके अपने बाप के नसब का पता नहीं,
या ये कहा जाता है कि जिसके अपने चलन और किरदार का पता नहीं। कई बारातें इस वजह से लौटा दी गई कि ये कह दिया गया कि जिस घर में आ रखे हो वहां मिलने वाला कुछ नहीं है। अगर किसी बाप की बेटी का श्रृंगार टूट गया या तेरी वजह से उसकी हाथों की मेहंदी का रंग उड़ गया, तो बता तू रब को कौन सा चेहरा दिखाएगा। तुझे घमंड है ना कि तू हुजूर का उम्मती है, तुझे इस बात पे गुर्रा है कि तू बरेलवी है, तो ये सुन, जिस गरीब की इज्जत से खिलवाड़ किया गया उसके बारे में रब ने कहा है अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का परिवार है, अल्लाह का खानदान है। मेरे भाई को कोई तकलीफ दे मैं गवारा नहीं करता, तेरे बेटे को कोई गलत कह दे तुझे बर्दाश्त नहीं है, तेरे बाप के खिलाफ कोई बोल दे तू गवारा नहीं कर सकता। तुझे इतना परिवार प्यारा है तो बता खुदा को परिवार कितना प्यारा होगा। वो तो ये कहता है अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का परिवार है, अल्लाह का खानदान है। अगर इसे सताओगे तो चैन नहीं पाओगे। अगर मैं बदला लूंगा अपनी हैसियत से लूंगा, जब वो बदला लेगा अपनी जात अपनी ताकत के हिसाब से बदला। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा। हाँ, समझ रहे मेरी बात। मैंने आपसे क्या कहा था, पूछना है दोस्त का हाल तो किससे पूछना है? जोर से। अगर हुजूर को समझना है तो पूछ अबू बकर से, इस्माइल देलवी से नहीं पूछेंगे, कासिम ननोतवी से नहीं। हम तो कहते हैं हुजूर को समझना तो पूछ अबू बकर से। आप बताओ हुजूर कैसे? तो अबू बकर ने क्या कहा था कि एक दिन हुजूर ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा था, अबू बकर मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। अल्लाह, मैं क्या बताऊं हुजूर कौन है? तो आला हजरत ने क्या कहा था? कसम खुदा की आला हजरत ने क्या कहा? सबसे आला व औला। कलम तोड़ दिया। और ये हक सिर्फ इसी उम्मत को है। ये शेर सिर्फ यही उम्मत पढ़ सकती है, पहली कोई उम्मत नहीं पढ़ सकती। सबसे आला व औला, सबसे बाला हो वाला, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। जोर से, चांद बदली का निकला। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो गौर करें मेरी बात, फख्र करो कि हुजूर की उम्मत में क्या लिखना का लिख। मैं आदम को पैदा करूंगा, उसकी उम्मत को पैदा करूंगा। अगर उसकी उम्मत गुनाह करेगी तो जहन्नम में जाएगी। लिख दानियाल, लिख शीश, लिख यूसुफ, याकूब, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, जकरिया, ईसा, मूसा, सारा एक ही जैसा लिखा गया। गुनाह करेगी उम्मत जहन्नम में जाएगी। बात आ गई हुजूर की उम्मत की, कलम चला। रब ने फरमाया अब ठहर जा। क्या लिखने लगा? मालिक वही जो आदम से लेके मूसा तक, ईसा तक लिखा, वही लिख रहा हूं। फरमाया ना, निजाम बदल दिया है। किस लिए? कि बात महबूब की आ गई है, इसलिए निजाम बदला गया। बात महबूब की आ गई है। क्या लिखूं? का लिख, अगर उसकी उम्मत गुनाहगार है तो लिख उसका रब बख्शनहार है। ये सिर्फ तुम्हें दिया गया, तुम तौबा कर लो आखिरी सांस तक, बख्शे जाओ। इतना करम तुम पे किया, बदले में तुम ढंग से दरूद भी ना पढ़ सके। ये भी बोझ लगा हमें कि दरूद पढ़वाई जा रही है हमसे। मैं तो कहता हूं यार सुबह शाम हुजूर पे दरूद पढ़ा करो, लेकिन वो कौम दरूद कहां से पढ़े जो नमाज नहीं पढ़ती, मस्जिद में नहीं जाती। मस्जिद दरूद छोड़िए, निकाह सबका ही होना है। बोलो
बोलो इंशाअल्लाह। अगर जिंदा रहे तो होना है ना। हमारी कौम इतनी अच्छी है, इसे कलमा पढ़ाते हैं ना इमाम साहब से, साहब ने भी कईया कैसे ऐसे तजर्बे किए होंगे, मुफ्ती बिलाल साहब आपने भी और आपने भी। जब कलमा पढ़ाओ ना तो पहला कलमे में अटक जा दूल्हा हैं, और जूता देखना आप उसके 8,000 का, कोट देखना 12,000 का, चेहरा ऐसे कि जैसा लगता है कि कोई पुतला चल रहा है, मुंह ही नहीं दिखता। और कलमा पढ़ाने बैठ जा तो एक तो कह रहा है ये हमारी कौम के हालात है। पसीने आते और 4 गधे करवट में बैठते, 4 गधे। वो कहते पढ़ तो दिया सही से, उल्टा इमाम को डांट रहे, पढ़ तो दिया सही से। इमाम कहता कहो बेटे यू ही, तो यू ही में अटक गया। हजरत ये बड़ी बात है, हुई कर जा। तो मसला मजबूरी है, चौथा कलमे में जब आगे नहीं बढ़ पा रहे, अब पूरा असर का टाइम निकाल दिया। हाँ, तो ये हमारी कौम के हालात है। मैं यहाँ से फारिग होकर एक जगह नमाज पढ़ाने गया, सुने तो मैं नाम नहीं बताऊंगा उस जगह का, वरना लोग नाराज हो जाएंगे। सोशल मीडिया का दौर है कि हमारी बुराई कर दी मौलवी ने। मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं इमाम था, 2 सगे भाई नमाज पढ़ने आए, मुझसे बोले जरा नियत बता दो। मैंने सोची यार चलो कोई बात नहीं, शुक्राने की नमाज है, नफल नमाज है, ना की होगी नियत, पता कोई नहीं सोच रहा हो। मैंने उसको नियत बता दी। मैंने पूछा कितनी पड़ेगा, का 2 रकात। अब जब 2 रकात की नियत बांधी तो फिर उसे यही पता नहीं 2 होती कब है। सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, 2 रकात में भाई खड़ा होता था, फिर सजदे में, फिर खड़ा होता, फिर सजदे में। मैं तो देख रहा था, लेकिन जो बारात वाले थे वो कहने लगे कितनी और रह गई। वो मुझसे पूछ रहे थे कितनी और रह गई, तो मैं क्या बताता, मैं भैया मैं उनका मुंह देख रहा था। तो जब उन्हें आवाज आई ना कोई पूछ रहा कितनी और रह गई, तो एक सजदे में से कह रहा ना आपका ही सलाम कर लेंगे। ये मैं अपना बता रहा हूं मुशाहिदा, जो मेरे साथ हुआ है, मेरे सामने की बात है। जो कौम डीजे बाजे पे 10-10 हजार की कट्टियां लौटाते, उस कौम को 2 रकात का सलीका नहीं आता। जो कौम कोट पैंट के लिए अपने इस्लाम से बगावत कर जाए, उस कौम को कलमा तक नहीं आता। जो कौम अपने दीन का मजाक उड़ाने के लिए अपने कौम के रहनुमाओं को पीछे खड़ा कर दे, उस कौम को सही से नमाज की नियत तक नहीं आती। तुझसे किसने कह दिया तू पठान बना घूम रहा है, कसाब बना घूम रहा है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। तुमसे किसने कह दिया सेरा पहन लेना इस्लाम है, तुमसे किसने कह दिया घोड़ा चढ़ जाना इस्लाम है, तुमसे किसने कह दिया किसी की बेटी को घर ले आना इस्लाम है। नहीं, खुदा की कसम मुझे बता तो सकी, तूने बेटे को 7वीं क्लास तक इंग्लिश बोलना तो सिखा दिया, हिंदी पोयम तो याद करा दी, अगर याद ना करा सका तो कलमा याद ना करा सका, कुरान याद ना करा सका, दीन ना सिखा सका। और तुम सोचो तो सकी, हम गाय के लिए लड़ गए, बैलों के लिए लड़ गए, बोटी के लिए मर गए, हमें याद नहीं आया तो कुरान याद नहीं आया, ख्याल नहीं आया तो इस्लाम का ख्याल नहीं आया। मुझे बता तो सकी तू कैसा मुसलमान है। कल के मुसलमान थे हजरत फातिमा ज़हरा की प्यारी शहजादी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 7 साल की उम्र में सबसे पहले हाफिज़ कुरान बनी है। सबसे पहले जिसने कूफे में बैठ करके तफसीर बयान की थी उसी को अली की शहजादी कहा जाता है। तेरी बेटी को 18 साल में कुरान नहीं आया, उनकी 7 साल की बेटी ने कुरान सीने में बताया और ऐलान किया था यही आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सोचो जरा, सुनो, बहुत अच्छा। हाँ, हम मौलवी तकिया नूर से पुरानी सोच वाला, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है हमें भले ही इंग्लिश बोलनी और इंग्लिश फेंकनी नहीं आती, हमें रब का कुरान आता है। हाँ, हमें फख्र है हमें कुरान आता है। भले ही
हमारी दोस्ती नेताओं चोरों डकैतों से नहीं है, हमें फख्र है अपनी रिश्तों पर, हमारी दोस्ती बरेली के अहमद रजा से है। हमें इस रिश्ते पे नाज है कि हमने अख्तर रजा ताजुश शरिया की जूतियां उठाई हैं। लोग स्टिकर लगा के कहते हैं, बिल्ले लगा के कहते हैं, होर्डिंग झंडे लगा के कहते हैं कि ये निशानी बचा लेगी। मैं कहता हूं तुम्हारे बिल्ले नहीं बचाते हैं, तुम्हारी होर्डिंगें नहीं बचाएंगी, लाख हूटर लगा के घूमो नहीं बचा सकती। सिर्फ उनका हो जाओ, सिर्फ उनका हो जाओ, उनकी निस्बतें बचा लेंगे। और उन्होंने कहा था इस निशानी के जो सगे हैं नहीं मारे जाते। हाँ, उनसे रिश्ते मजबूत करो। तो हमारी कौम किधर जा रही है कोई मसला नहीं, दुरूद कह दिया तो बोझ हो गया। सोचो सोचो, जरा सोचो, खुद गौर करो। हमें कोई बंदा ऐसा है जो मुझे हाथ उठा के ये बता दे मुझे 10 दुरूदे याद है? खुद सोचे, गौर करें इस बात। 1 साल से लेकर के 70 साल तक कोई बंदा नहीं कह सकता मुझे 10 दुरूदे याद है। और अब अगर अभी पूछवा लूं ना किसके बच्चों को 10 इंग्लिश पोयम आती है तो 50% लोग हाथ उठाते हैं। एक पोयम की बात करूं तो 90% लोग कह देंगे हमारे बच्चे को इंग्लिश पोयम आती है। खुद बता यार, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मुखालिफत इस चीज की है कि तुमने सब कुछ सीखा, कुरान क्यों नहीं सीखा? अपना दीन क्यों नहीं सीखा? बुरा ना मानना, कभी जनाजों में जाओ ना तो 50% लोगों के सर पे टोपी नहीं, रुमाल रखा होता है। जाटव है तू, यादव है तू, जबरदस्ती लाया गया जनाजे में तुझे, सीखे तू क्या है, क्यों नंगे सर आ गया? मुसलमान नहीं है? तूने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा? तुझसे टोपी खरीदने की तुझे तौफीक नहीं हुई? रुमाल डाले चले आते मस्जिद नमाज जनाजा में लोग। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को, शर्म। हमने सोचा दीन कोई असल नहीं है, दीन कोई असल नहीं है। याद रखना, दीन ही असल है। हजरत उमर ने बड़ी प्यारी बात कही। हजरत उमर ने कहा था जब तक ये कौम बिजनेस करेगी उस वक्त तक ये कौम आगे बढ़ेगी। बिजनेस, लेकिन बिजनेस में भी चोरी। तराजू लिए बैठा तो 900 ग्राम तोल रहा, मीटर लिए बैठा तो 7-10 सेंटीमीटर कम तो नाप रहा। हर जगह डकैती है, कम तोलने के नाम पे, कम नापने के नाम पे। अगर कहीं पे वकालत है तो घटत बढ़त बोलने के नाम पे। अगर दिखावे की चीज है तो इतनी लाइटें लगा दी है, अंधा करके लोगों को बेच रहे। कम कोई नहीं है। लोग कहते हैं साहब ग्राहकों को काट रहा है, ग्राहक भी कम नहीं है। ज्यादा दुकानें जहां देखते हैं वहां जाते हैं, उससे पूछते हैं तू क्या रेट दे रहा? वो कहता 75 को। नहीं नहीं कम कर, कि नहीं इससे कम नहीं। तो दूसरे से जाकर कहते हैं वो तो 70 को दे रहा, तू कितने को देगा? मेरा हो सकता है। फिर 75 वाले के पास जाके लंबा झूठ बोल के कह रहा वो 65 में दे रहा। बता, एक से एक बड़ा डकैत। ये झूठ नहीं है, ये हराम नहीं है, ये चोरी नहीं है। इसकी उसकी लगा के घटा बढ़ा के खरीदो फरोख्त, इससे मालदार हो जाओगे। अल्लाह जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। देता कौन है बताओ? कौन है रज़ाक? रज़ाक कौन है? नाम ना पूछ रहा हूं, कभी प्रधान का नाम बता दो जो उधर रहते हैं। रज़ाक का माना रोजी देने वाला। कौन है? सारे बोले कौन है और जोर से। और दिलाता कौन है? सुभान अल्लाह। कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी हुजूर दिलवाते। देता कौन है? अल्लाह देता है। ये है ना, तो फिर झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने कहा एक से यार दाढ़ी रख ले, कहने लगा बिजनेस करता हूं ना, रख लेता। मैंने कहा ये कौन सी मुसीबत है भाई, तू दाढ़ी नहीं रख सकता बिजनेस में? का झूठ बोलना पड़ता है। क्यों झूठ ना बोलेंगे दुकान नहीं चलती है?
तुम नहीं जानते, खुदा की कसम, तुम रब के हो जाओ, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम आता है, हजरत इब्राहिम बिन अदहम। इतना बड़ा बादशाह अपने वक्त का, जिसका सोने का तख्त, हीरे जवाहरात के जिसमें नक्शो निगार, इतना बड़ा बादशाह। एक दिन सुने बहुत गौर से, एक ख्याल आया दिल में कि अल्लाह अल्लाह करें, तो बिस्तर पे लेट के इसी शशोपंज में थे कि अल्लाह को कैसे तलाश किया जाए। उनके महल की छत पे खट खट हुई, दम दम, कौन है? तो कहने लगे कुछ तलाश कर रहे हैं। क्या? कि हमारा ऊंट गुम गया है, ऊंट गुम गया। बहुत गौर से सुनो। तो गुस्से में उठे, कहने लगे नीचे आ, कौन है? तो कोई सामने आके खड़ा हुआ, कहा जी हम हैं। क्या देख रहे हो? क्या ऊंट गुम गया? कहने लगे बेवकूफ, क्या ऊंट छत पे मिलेगा? महल की छत पे ऊंट कहां से आया? तो उस आने वाले ने कहा इब्राहिम बिन अदहम, अगर महल की छत पे ऊंट नहीं मिल सकता तो महल के बिस्तरों पे खुदा भी नहीं मिल सकता है। जा महल छोड़, फिर रब को तलाश कर। इब्राहिम बिन अदहम ने सब कुछ छोड़ा, अल्लाह की तलाश में निकल गए। सब कुछ छोड़ दिया, बादशाहत, सल्तनत, सब कुछ छोड़ा। अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह वाले हो गए। दरिया के किनारे बैठे, सगे मामू का गुजर हुआ, देख के कहने लगे इब्राहिम क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं, गुदड़ी सी रहा हो, अपना वही फटा पुराना लिबास जिसमें फटी हुई जगह में धागे से सिलाई कर रखे थे। मामू ने कहा इब्राहिम वो दिन कितने अच्छे थे कि तुम तख्तशाही पे बैठते थे, लोग तुम्हारी खिदमत में हाथ बांध के खड़े रहते थे। ये दिन अच्छे हैं या वो दिन अच्छे थे? पता हुकूमत ठुकरा के तुझे क्या मिला? तेरी अकल मारी गई थी, इतनी बड़ी सल्तनत को ठोकर मार के यहाँ आया है, यहाँ क्या मिल गया? इब्राहिम बिन अदहम मुस्कुराए, कहने लगे मामा ये देखना चाहते हो मैंने क्या खोया और क्या पाया है? कहा हाँ बता तो सही। आप जिस सुई से अपने कपड़े सिल रखे थे, दरिया के किनारे बैठे थे, दरिया में सुई फेंक दी। उसके बाद मामू ने कहा भांजे ये तो बता, एक ही सुई थी जिससे तू पैबंद लगा लेता था, वो भी दरिया में फेंक दी। अब पता किस चीज से कपड़े सिलेगा? एक सुई थी, उससे भी हाथ धो लिए। मैंने पहले कहा था ये बादशाह छोड़ के तुझे क्या मिला? मुस्कुरा के मामू की तरफ देखा, का देखना चाहते हो मैंने क्या खोया क्या पाया है? का बता तो सही। आपने दरिया की तरफ देखा, आवाज दे के कहा था मछलियों जरा सुई बाहर लेकर के आओ। जैसे इतना कहा था तो जितनी मछलियां तालाब में थी सारी किनारे पे आ गई, और हर मछली के मुंह में एक सोने की सुई मौजूद थी। देख के कहते हैं मामू ये देखो, आपने मछलियों से कहा ये मेरी सुई नहीं है, वो ला के दो जो मेरी है। वापस गई, एक मछली सुई लाई जिसके अंदर धागा भी था, आपने हाथ से लिया। लेने के बाद मामू से कहा मैंने इतना पाया इतना खोया। कहा मैं समझा नहीं। कहते हैं बाबा जब तक मैं तख्त पे बैठा था तो जमीन वालों पे हुकूमत चलती थी, जब से तख्त छोड़ा है मैं खुदा का हो गया हूँ, सारी कायनात मेरे दामन से वाबस्ता हो। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। तुमसे किसने कह दिया नौजवानों कि दाढ़ी की कटिंग में इज्जत है जी, पैंट के डिजाइन में शोहरत है? खुदा की कसम अगर ये इज्जत और शोहरत का मैयार होता तो नबी का बिलाल कभी इज्जत न पाता। खुद सोचो, इज्जत हुजूर के कदमों में मिलती है, सिर्फ हुजूर के कदमों में। और हमारी कौम, आज ये दिन देखना था हमारी कौम को। अल्लाह अकबर, गलत नहीं कह रहा हूं, हमारी कौम का 18 साल का जवान इंग्लिश का अखबार फरफर पढ़ता चला जाता है, और कुरान की एक आयत उठा के देखो तो 70 हिज्जे करता। और हिज्जे भी अल्लाह खैर करे, हिज्जे तक दुरुस्त नहीं भाई। एक ही किताब तो अल्लाह ने दी थी, वो पढ़ी तुमने? कारी नाजिर साहब ने भी बताया था मा यजूज़ु बिही सलाह, यानी इतना दुरुस्त कुरान सीखना हर एक पे फर्ज है जितने की नमाज में जरूरत पड़ती है। आता है नहीं?
अब तो हमें दीन नेट सिखाएगा, हमें शरीयत इंटरनेट सिखाएगा। अगर इंटरनेट से दीन आ जाता तो उलमा की जरूरत नहीं थी। सुनो कान खोल के मैं बताने लगा, इंटरनेट और किताबों में कोई फर्क नहीं, मगर याद रखिए इल्म किताबों से नहीं आता, इल्म उस्ताद से आता है। इल्म जोर से इल्म उस्ताद से आता है, वरना तमाम उलूम उर्दू हिंदी में मौजूद है, फिर भी मदरसा जाना जरूरी है। बिना उस्ताद के इल्म नहीं आता, वरना हर कोई आलिम होता। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास फिका की चंद किताबें होती हैं, वो उन्हीं उर्दू पढ़ के सीख के एक दो मसला याद होता, मसला इमाम से कहते हैं बताओ इमाम साहब, जो मालूम है वही पूछ रहे हैं, वही पूछ रहे हैं, और फिर इमाम को निकाल देते हैं। ऐसे इल्म को जहन्नम में ले जाने का सबब बताया गया है, जो फितने फैला रहे हैं। मौलवी चुप पड़ा, गधे फतवे दे रहे। मैंने नहीं देखा, मस्जिद से निकलते क्या क्या ये इमाम नहीं रहेगा भाई, क्योंकि इसका अंगूठा ही लिया था। कब के सजदे में? अरे ये सजदे में था तो तू कहां था भाई? बताओ यार, मैं सजदे में जाऊं बहुत दिखेगा मुझे मेरी नाक, इससे ज्यादा दिख सकता है कुछ? नाक ही दिखती है ना सजदे में जाके, तो और इसे अंगूठा कैसे दिख गया? ये सजदा ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा। एक से एक बड़ा इब्लीस पड़ा। एक तो मुझसे ही कह रहा मुफ्ती साहब, ये कह रहा ना ये बताओ नमाज का खूंटा क्या है? अजीब अजीब मसले, मैंने कहा ये तो कभी ना पढ़ा। नमाज का खूंटा? हाँ, नमाज का खूंटा। हाँ, तो वो कहते भैया दाएं पैर का अंगूठा पूरा हिल गया तो नमाज हो गई, अंगूठा ना हिला। ख्याल इमाम ने कैसे किया कैसे नहीं किया, भाई खुदा का वास्ता ख्याल किया करो, मस्जिद में जाया करो, अपनी नमाजों की फिक्र किया करो, फितने ना फैलाया करो, आगे बाहर खड़े होकर के पूरी तबाही की जिम्मेदारी मत लेना, वरना अल्लाह जब इंतकाम लेगा साथ पुश्ते तरस जाएंगी, कोई हाफिज कुरान पैदा ना हो सकेगा, कोई आलिम दीन पैदा ना हो सकेगा। अगर चाहते हो तुम्हारी नस्लों में उलमा पैदा हो, इन वालों की इज्जत किया करो, कुरान वालों की कदर किया करो। तुम्हें खुदा का वास्ता देखो तो सही, हमारे पास कुरान का फुकदान कितना बड़ा है, जबकि कुरान रब की इतनी अजीम नेमत है, इतनी बड़ी दौलत है, मुस्तफा का इतना अजीम मौजज़ा है। अगर इस कुरान की उम्मत के अंदर कुरान ना होता तो खैरियत नहीं थी, कुरान नहीं होता तो सलीके ना मिलते, कुरान ना आता तो ज़ाब्ता ना मिलता। हमने कुरान को क्या सोचा, दम अटकने लगे तब कुरान उठाया जाए, सांसें अटकने लगे तब कुरान उठाओ, पाप गति जाए तब कुरान उठाओ, 40 माह आए तब कुरान उठाओ, परसी आए तब कुरान उठाओ, औरतों पे चुड़ैलें आ जाए तब कुरान उठाओ, औरतों पे जिन्नात आने लगे तब कुरान उठाओ। नहीं प्यारे, ये सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं आया था, ये सिर्फ चुड़ैलों जिन्नों के लिए नहीं आया था, ये तो जिंदों के लिए आया था, रागे हिदायत बन के आया था, ये तुझे बताने आया था फ्रिज कैसे बनना है, ये तुझे कुरान बताएगा, गैस कैसे बनेगी ये तुझे कुरान बताएगा, हवाई जहाज कैसे बनना है ये तुझे कुरान बताएगा, ऑक्सीजन कैसे फराहम करनी है ये तुझे कुरान बताएगा। लेकिन तुमने कुरान को छोड़ दिया, दूसरों के मोहताज बन गए। लेकिन याद रखना, जो कौमें किसी काम की नहीं रहती है वो तबाह कर दी जाती है, जो कौम काम की होती है उसे जिंदा रखा जाता है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कुरान से प्यार करो, कुरान से मोहब्बत करो, और जब कुरान से प्यार करोगे सारी कायनात ऐलान करेगी कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सरजमीने चंदपुर काजियान। नौजवानों, खबर में ये नहीं पूछा जाएगा बता इंग्लिश कितनी आती थी, मैथ में कितने नंबर लाया था, लेकिन अगर कुरान नहीं आता होगा तो फिर सोच लेना क्या जवाब देना है। मैं सिर्फ इतना बता दूं, कुरान जमीन पे वो वाहिद किताब है जिसे पढ़ना भी सवाब,
जिसे खोलना भी सवाब, जिसे छूना भी सवाब, जिसे देखना भी सवाब, जिसे चूमना भी सवाब है। सिर्फ वाहिद किताब ऐसी है, कुरान। लेकिन हमारी कौम को वही नहीं आती, वही नहीं आती। वकील बन गया पूरा, लेकिन सूरे फातिहा किसे कह में जी? अगर किसी से कह दो ना वकील से सूरे फातिहा सुनाइए, ये बताओ किसे कह सूरे फातिहा? ये हमारी कौम के हालात है। बुरा न मानिए, मुसलमान है हम, मुसलमान, हमें कुरान नहीं। कितनी घटिया जिंदगी है उस बंदे की जिसे कुरान नहीं आता। बद नहीं, बद से बदतर जिंदगी है उसकी, मुसलमान है और कुरान नहीं आता। बहुत अफसोस होगा, बहुत अफसोस होगा एक दिन जब जिंदगी से तंग आके बैठोगे और कोई तुम्हारा यारो मददगार नहीं होगा। तुम्हें गिलाफ में लिपटा हुआ अलमारी में रखा कुरान नजर आएगा, मगर तुम उसे पढ़ना नहीं जानते हो, तब तुम्हें रोना आएगा। वरना मैं कसम खा के कह सकता हूं, जिसका कोई दुनिया में ना हो उसे कुरान आता हो। जंगल में भी कुरान लेके बैठ जाएगा, परिवार तुम्हें वो सुकून नहीं दे सकता जो कुरान तुम्हें सुकून देगा। हाँ, जो तुम्हें कुरान सुकून देगा वो कोई नहीं दे सकता। और कुरान की बरकतें जानते हो, सुनिए बहुत गौर से, बस मैं बात खत्म करने लगा हूं, इख्तिताम की तरफ चलूं। कुरान है क्या, जरा समझ के बात मेरी सुने, रायगा नहीं जानी चाहिए। कुरान क्या चीज है? बंदा देखो, सारे गुनाहगार हैं, कोई हम में से ऐसा नहीं जो ये कहते मैं अपनी नेकियों के बलबूते पे बख्शा जाऊंगा। जो भी बख्शा जाएगा हुजूर की शफाअत के जरिए बख्शा जाएगा। क्या है हमारे पास? सिर्फ इतना है कि हम हुजूर की उम्मती हैं और उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं। बस इतना है कि हम हुजूर के हैं। ये भी हम कहते हैं, अभी वो नहीं कहते। अगर वो कहते हैं तो कसम से दुनिया में ही जन्नत मिल जाएगी। अभी मेरा दावा है हम हुजूर के, अभी उनका नहीं है कि ये मेरे हैं। सिर्फ यही है ना कि हम हुजूर के। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सकी भारी है भरोसा तेरा, है कि नहीं? बंदा शराबी था, बहुत शराबी, यहां तक कि शराब इतनी पीता था कि पूरा परिवार नफरत करता था, बस्ती नफरत करती थी। और इंतकाल हो गया उसका। इंतकाल हुआ, कोई उसका मुंह देखने जाने तैयार नहीं था। मुंह देखने, शराबी मरा है, नहीं जाना। कुछ लोगों के दिल में ये बात आई, यार अपने पड़ोस का है ना, नहीं दफन करने गए तो सड़ जाएगा, बदबू आएगी, कल भी फेंकना है, आज ही फेंक दो। कुछ लोग आए, कफन दिया, गुस्ल दिया, नमाज पढ़ी, बादिले नाखास्ता मजबूरी में। उसके बाद कब्र में उतारा, पलटने लगे तो पूरे कब्रिस्तान से मुश्क की खुशबू आने लग गई थी। किस चीज की? मुश्क की खुशबू, बड़ी तेजी की महक। सब एक दूसरे से पूछने लगे, क्या तूने कोई खुशबू लगाई है? कहा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। फिर ये महक कहाँ से आ रही है? लोगों ने चारों तरफ गौर किया, महक का कोई रास्ता नजर नहीं आया। मुड़ के उसी कब्र के पास गए जिसमें शराबी को दफनाया था। उसकी मिट्टी उठा के जब सूंघी तो मिट्टी से मुश्क की खुशबू आ रही थी, मिट्टी से मुश्क की खुशबू। लोग इकट्ठा हुए, घर तक आए। घर में एक बेटी मौजूद थी, सिर्फ और कोई न था। कहा बेटी तू बता, तेरा बाप क्या करता था? उसने के कहा मेरा बाप शराबी था, मेरा बाप बड़ा पापी था। अल्लाह अकबर। बेटी रोती जाती। उसने कहा ये तो बताओ क्यों पूछ रहे हो? कहा बेटी ये तो बता दे, तेरे बाप ने कोई नेकी भी की थी कि नहीं? बच्ची कहने लगी मुझे तो याद नहीं है, मेरे बाप ने अगर कोई नेकी की हो। अल्लाह अकबर। फिर वो कहते हैं याद कर बेटी, कोई तो अमल ऐसा रहा होगा जो तेरे बाप का होगा। बच्ची रो के कहती हाँ एक बात याद आ रही है। कहा कौन सी बात है? कहा ज्यादातर तो वो नशे में रहते थे शराब के, लेकिन कभी अगर नशा उतरा करता तो वो गुस्ल करते थे, गुस्ल करके वुजू करके आके बैठते, कुरान को अलमारी से उतारते, गोद में लेके बैठ जाते थे, कुरान खोल के रोया करते थे। और इसलिए रोते थे कि उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उनकी जिंदगी का दस्तूर था। एक एक आयत पे उंगली रख के कहते थे मालिक मैं मानता हूँ ये तेरा
तेरा कुरान तेरा फरमान है, एक एक नुक्ता तेरा सच्चा है। मैं ये नहीं जानता ये क्या लिखा है, लेकिन इतना मानता हूँ जो भी लिखा है सच लिखा है, जो भी कहा है हक कहा है। का पूरी जिंदगी का दस्तूर ये था कि जब भी नशा उतरता वो कुरान लेके बैठते, पाक होके बैठा करते और रोया करते थे कुरान को सीने से लगा के। का ये तो अमल था। सबकी चीखें निकल गई और सबने अपने सरों पे हाथ मारा और कहा था यार अगर सिर्फ प्यार करने वाले से कुरान इतना प्यार करता है तो फिर पढ़ने वाले से कुरान कितना प्यार करता हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आदत बनाओ कुरान पढ़ने, आदत बनाओ। मेरे हुजूर है, जंग का मौका है, सहाबा की सफे लगी पड़ी है जंग के लिए, सहाबा की सफे लगी है। इतने में जनाजा उड़ता हुआ है, जनाजा उड़ता हुआ आया, हुजूर के आगे रख गया। कोई उठाने वाला नहीं था जनाजे को, कोई लाने वाला नहीं दिखा। हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा फिर उठा उड़ के चला गया। सहाबा कहने लगे हुजूर ये कौन था, कौन नसीबों वाला था जिसकी नमाज जनाजा आपने जंग के मैदान में पढ़ाई। मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया ये मेरा मुआविया बिन मुआविया था, एक सहाबी हुजूर के थे। या रसूल अल्लाह ये अजमतें कैसे पा गए, कैसे पाई ये अजमतें, कि कौन था इनका जनाजा लाने वाला। हुजूर ने फरमाया जनाजा लाने वाले भी फरिश्ते थे, ले जाने वाले भी फरिश्ते। का हुजूर क्यों लाए, का मेरा मुआविया जब भी हाथ उठाता कहता या अल्लाह जब मरूं ना मेरे जनाजे का इमाम मेरे महबूब को बनाना। हुजूर फरमाने लगे सहाबा ये भी बता दो कैसे ये इज्जतें मिली कैसे। का फरमाइए। मेरे हुजूर ने फरमाया ये मेरा सहाबी सुबह शाम 100 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत किया करता था। सूरह इखलास समझते हैं माशाल्लाह। कुछ लोग अब भी ऐसे मुंह देख रहे थे पता नहीं कौन सी बड़ी सूरत बता गई। जो कुल हुवल्लाहु अहद है ना वही सूरह इखलास है। हुजूर फरमाते सुबह शाम 100 मर्तबा पढ़ता था। अल्लाह ने इतनी इज्जतें बख्शी। पढ़ो यार कुरान पढ़ो। ये जिंदगी 4 दिन की है। वो कहा था किसी ने उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए तो इंतजार में कट जाने हैं सबके। उनके भी कट जाएंगे जिन्हें कुरान आता है, वो भी मर जाएंगे जिन्हें कुरान नहीं आता। कसम खा के कहता हूँ कब्र का सच्चा साथी कुरान है, सच्चा साथी कुरान है। लोग रोटियों के लिए झूठ बोलते, टुकड़ों के लिए भी झूठ बोलते हैं लोग। कुरान में सूरह वाक़िया है, रोजाना मगरिब के बाद बंदा पढ़े उसके घर में कभी फाका नहीं हो सकता। मगर हमने कुरान से रिश्ते खत्म कर दिए। रोज जलील होते वादे पूरे नहीं हो रहे, रोज लोग लानतें गालियां देते हैं और वही अगले दिन प्रधान ठेकेदार के वादे। छोड़ यार कब तक किससे सहारे लेगा, ले कुरान से सहारा। फरमाया गया जो अपने दिन का आगाज सूरह यासीन पढ़ के करेगा उसके पूरे दिन के काम अल्लाह के जिम्मे हो जाते हैं। क्या है कुरान? हमने सिर्फ ये सोचा मैयत बख्शवाने की किताब है कुरान, चुड़ैल भगाने की किताब है कुरान, जिन्न उतारने की किताब है कुरान। नहीं भाई, इंसान को अमीर बनाने वाली किताब है कुरान। पढ़िए, आगे बढ़िए। ये मौलाना इफ्तिखार साहब है कि नहीं माशाल्लाह, ये इनकी जो तंजीम है ना, ये जितने भी जवान इसमें शामिल है, मैंने कहा आपको क्या क्या हिसाब है जो आप बच्चों को पढ़ाते, उसमें आपको बच्चों से फीस मिलती है? कहने लगे नहीं, उसके लिए तंजीम है, नौजवानों की कमेटी है, पढ़ाने वालों की उजरत नौजवान देते हैं। दिल बाग बाग हो गया। मैंने कहा वाह रे मदीने वाले, अभी तक तेरे ऐसे गुलाम बाकी हैं। कुरान तुम बढ़ाओ, इंतजाम हम करें। अल्लाह उस तंजीम को सलामत रखे, उन जमातों को सलामत रखे। मर के देखना एक बंदा भी कमेटी का कुरान में जाएगा, कुरान आके खड़ा हो जाएगा, मुनकर नकीर से कहेगा जो सवाल करना है मुझसे करो, इसलिए कि ये वो है जो अपनी कमाई से मेरी तालीम के लिए दिया करता था, जो मेरे फरोग के लिए अपना वक्त देता था, मेरी तबलीग के लिए अपने खून पसीने की कमाई देता था। उस वक्त लगेगा तुमने कितनी बड़ी दौलत कमाई है, कितनी बड़ी दौलत कमाई है। गारंटी नहीं है सफेद बालों वाला
कब्र में जाएगा, गारंटी नहीं है कि बूढ़ा हो के कब्र में जाएगा। जाओ कब्रिस्तानों में जाके देखो, जहाँ 18 साल के जवान की कब्र है वहीं पे 7 साल के बच्चे की कब्र है, जहाँ 70 साल के बूढ़े की कब्र है वहाँ 26 साल जवान की कब्र मिलेगी, जहाँ मर्दों की कब्रें हैं वहाँ औरतों की कब्रें हैं, जहाँ जवानों की कब्रें हैं वहाँ बूढ़ों की कब्रें हैं। कब्रिस्तानों से पूछो, बताओ ये कैसे आबाद हो गए? तो आवाजें आएंगी, यहाँ आने के लिए कोई वक्त ऐसा नहीं है कि बंदा बुढ़ापे में आए, जब वक्त आ जाएगा तुम्हें पलट के आना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मान गए। बहुत अच्छा सर, आज पढ़ लो कुरान। वाह वाह, जिंदाबाद। और नौजवानों एक बड़ा फायदा बता दो, क्या बात है, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बता दो। है सब जाना चाहते हैं, अल्लाह सबको जन्नत तक ले जाए। जोर से कह दो। मसला गड़बड़ है, जन्नत में वो भी जाना चाहते हैं जिनका पजामा घुटनों तक होता है। यार क्यों खुलवाते हो, क्यों बुलवाते हो? मैं मकरूह नामों से भी बचता हूँ। मैं चाहता हूँ बात अच्छी हो रही है, जात भी अच्छी होनी चाहिए, मगर आप लोग समझदारी से काम लिया करो। वो भी जन्नत में जाना चाहते हैं, दावे उनके भी यही है, मैं उस पर भी बात करूंगा। सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं। फरमाया गया कि जो बंदा इल्म सीखते सीखते मर जाए, अल्लाह उसको क़यामत में उलमा की सफ में खड़ा करेगा। और ये भी एक रिवायत है, जो बंदा इल्म सीखते मर जाए अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाता है। इससे अच्छी कौन सी बात है? इल्म सीखने के लिए एडमिशन जरूरी नहीं है ना, उम्र जरूरी है? किसी भी उम्र में इल्म सीखा जा सकता है, किसी भी उम्र में कुरान। खास करके बुड्ढों से गुजारिश है, तुम आके एडमिशन ले लो। काम क्या है? बड़े बूढ़ों को तो लोग ये कहते हैं पैर कब्र में लटक गए, मगर आप जितना बूढ़ा हो रहा है उतना ही केरी हो रहा, जितना बूढ़ा हो रहा उतना ही केरी हो रहा। लोग कहते हैं तजर्बाकार हैं, चच्चा उनसे पूछ ले। चच्चा कह रहे गोली मार दी है सीधी जाके। चच्चा का टेम्परेचर आज भी 140 से नीचे नहीं है। जवान का अपना कितना 96-97, चच्चा 150 पे खेल रहे, गोली मार दी है सीधी। होश कर बुड्ढे, होश कर यार, तेरे पैर कब्र में लटक गए। बस कोई दिन जा रहा, बस मिनट जा रहे, हिचकी नहीं आगे ढंग से हिचकी, 3 इकाई बन जाएगी पहले झटके में। लड़ा तो रहा औलाद को। हाँ, कई गांव में दुआएं हो रही हैं, अल्लाह उसे मार दे, वो मर जाएगा, गांव शांत हो जाएगा। बड़ा बड़ा जहरीला बुढ़ा पड़ा है। तो हाँ, एक जगह जलसे में गए तो बुढ़ा कह रहा ना, क्या जरूरत थी जी पिंडाल लगाने की? 11 रुपए की इलायची दाने लगा के फातिया कर लेते। नहीं आगे बढ़ेंगे ना बढ़ने देंगे। मैं इन जवानों को सलाम करता हूं जिन्होंने ये तंजीम कायम की है। और डॉक्टर इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही थी, उन्होंने कहा था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जिस कौम का जवान सवर जाता है फिर उस कौम की 7 पुश्तें सवर जाती है, 7 पुश्तें सवर जाती है। याद रखना, एक बात और जहन में डाल लीजिए, जिम्मेदारी है हर बंदा कुरान सीखे। सीखेंगे इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ लो, वरना लोग कहते देखी जागी जो होगा देखा जाएगा। मर के देख, मर के देख। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से कहा था, माँ मैं तो मुर्दों को ठोकरों में जिंदा कर देता हूं, तू बता तू मर जाए तो मैं तुझे भी जिंदा करूं, तुझे भी जिंदा करूं? कहने लगे ना बेटे मुझे जिंदा ना करना। कहा क्यों? कहा कि मौत की जो कड़वाहट है ना वो सुबह कयामत तक बाकी रहती है। जो मौत आने का वक्त की कड़वाहट होती है मुंह में महसूस, वो कयामत तक बाकी रहती है। कहती बार बार मुझसे वो कड़वाहट बर्दाश्त नहीं होगी। खेल मत समझना, तैयारी कर कुरान की, पढ़ कुरान। फिर अकेला कब्र में नहीं जाएगा, कुरान तेरे साथ जाएगा, कुरान तेरे साथ जाएगा।
दिमाग खराब कर रखा ना कुछ मौलवियों ने भी। एक जलसा करा लो पूरे साल बख्शेंगे। गला भी काटियो, जेबें भी काटियो, जन्नत तुम्हारे बाप की है। इतनी सस्ती भी नहीं है जन्नत, इतनी सस्ती भी नहीं है जितनी समझ रखी है। हाँ, सरकार सैयदी सरकार आला हज़रत, आप पढ़िए आला हज़रत को। लोग बिला वजह में गालियां देते हैं आला हज़रत को, समझते नहीं। किसी ने कहा हज़रत आपको फला आदमी गाली दे रहा था, वो देवबंदी गाली दे रहा था, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा हुजूर गुस्सा नहीं आया आपको? कहने लगे क्यों, क्यों उस देवबंदी ने आपको गाली दी है? कहने लगे शुक्र है उसने मुझे गाली दी है। कहा क्यों? कहा जितनी देर उसने मुझे गाली दी उतनी देर मेरे महबूब की जात तो उनसे महफूज रही है। ये इश्क था आला हज़रत का। खाइए कभी गालियां नबी के नाम पे? नहीं, बदलो अपने आप को, तरीके बदलो अपने। और याद रखिएगा, जहां कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना हमारी नमाजों के लिए जरूरी है, कंजुल ईमान के साथ पढ़ना हमारे अकीदे के लिए जरूरी है। ये भी जहन में बात है। कई जगह तर्जुमे देखे मैंने, बुल्लन शाह, तुल्लन शाह, फलाने शाह, ये तर्जुमे ला के रख दिए। याद रखना, जन्नत में जाना है ना तो कंजुल ईमान पढ़ा करो। और किसी भी बद मजहब का तर्जुमा मत लेके आना, इसलिए कि वो तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा। आला हजरत का कंजुल ईमान तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा। अगर मैं मिसालें देने लगूं ना कहां कहां गलतियां की हैं तो बड़ा वक्त लगेगा। बस इतना बता देना काफी है कि अगर जन्नत में जाना है तो मसलक के आला हजरत पे मजबूती से कायम रहना है। रहेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो, दावत तो नहीं मार देते हो कभी कभार, कभी छठे चवा से खाइए एक बार। अरे भाभीियों में दावत खाइए एक बार। देखियो कौन नहीं बोल रहा, खाइए दावत। रिश्ते हैं उनमें, उनकी लड़की है तुम्हारे घर, तुम्हारी उनके घर। अजीब मसला, लोग कहते दे नहीं सकते, ले तो सकते। ये दो तो एक जाती है, लाओ तो परिवार चला जाता। होश में रखा करो। हाँ, पूरा परिवार चला जाता है। इसलिए मसलक के आला हज़रत की पाबंदी जरूरी है। और कंजुल ईमान तर्जुमे के साथ पढ़ा करें। ये जो तंजीम कायम की गई है, जिम्मेदारी है सारी कौम कुरान की तरफ पलटे, आए कुरान की तरफ। मैंने ऐसे ऐसे नसीब वाले कारी देखे हैं, ऐसे ऐसे नसीब वाले कारी देखे हैं जिनकी आखिरी सांसों में उनके लबों पे कुरान की सूरतें थी। कुरान की सूरतें थी। और एक बात बता दूं नौजवानों, लीड तो अक्सर लगाते हैं ना, शायद हो सकता कई लोगों के गलों में तो अब भी वो पट्टा पड़ा हो। कई लोग हर वक्त लगाए घूम रहा, गाने चल रहा, मर गया। मैं कहता हूं कि फरमाया गया जो जिस तरह दुनिया से जाएगा उसी तरह कयामत में उठाया जाएगा। गाने सुनते मरे, अंजाम सोच लीजिए। डांस करते मरे, अंजाम हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ रहा है आजकल। जी बहुत, 40 साल की कैद में रही है। जी हां, 70 साल में हो रहा, जी 22 साल में भी आ रहा। डांस कर रहा था लल्ला की शादी में, गिरा पड़ा, बुझ गए चने, खत्म हो गए, खुशियां खत्म। बहुत गौर से मेरी बात सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में आप क्या चाहते हो, आप किस हाल में उठो। हमारी तमन्ना तो ये है या तो नात पढ़ते उठाए जाएं या कुरान पढ़ते उठाए जाएं। यही है सबकी तमन्ना। ये कब पूरी होगी? जब ये जो हर वक्त कान में लगी रहती है ना, तो कुरान लगा लिया करो। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कुरान लगा लिया करो, बहुत अच्छा। कई घरों से तो लगता ही नहीं कि मुसलमानों का घर है। फजर की हुई, नाश्ता करा, धमक धमक चालू,
कूद रहे हैं बच्चे भी औरतें भी। क्या हो रहा है कि सुबह हो गई है, गाने बजाए जा रहे हैं। खुदा के बंदो, आज फरिश्ते वो घर ढूंढते हैं जिन घरों में फजर के बाद कुरान की तलावत की आवाजें आती थी। आज उन चेहरों को तलाश करते हैं फरिश्ते जिन चेहरों पे कुरान के रंग हुआ करते थे। उन लबों को तलाश करते हैं फरिश्ते जिनके मुंहों से कुरान की खुशबू आया करती थी। आज फरिश्ते आते हैं, आकर लौट जाया करते हैं। कोई कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, आदि बन जाओ कुरान के, आदि बन जाओ नातों के, आदि बन जाओ सजदों के। क्या ही अच्छा होगा हमारा इंतकाल सजदे में हो, हमारा इंतकाल तिलावत में हो, हमारा इंतकाल नात पढ़ते पढ़ते हो जाए। खुदा की कसम तुमने नहीं देखा, जो इश्क जिससे करता है उसी हाल में दुनिया से जाया जाता है। एक जनाजा तुम्हारे बरेली से उठा था जिसको दुनिया ताज शरिया कहती है। किस हाल में गया था? फजर का असर के बाद का वक्त था। असर पढ़ चुके थे, मगरिब की तैयारी थी, वुजू कर चुके थे। पूछो इन उलमा से जो नमाज के इंतजार में बैठ जाता है, गोया वो नमाज की हालत में आ जाता है। मेरा मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुल शरिया मगरिब की नमाज के लिए वुजू करके बैठे हैं। नमाज का इंतजार, गोया हालत नमाज में है। इधर अजान शुरू हुई है, उधर मलकुल मौत ने अपना काम किया है। इधर अजान मुकम्मल, उधर काम मुकम्मल। मगर बेबसी की मौत नहीं गया, वो बेबसी की जिंदगी नहीं जिया, बल्कि ऐलान करके गया था अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बागे गरे कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। ये कुरान वाले लोग हैं। हाँ, ये कुरान वाले लोग हैं। और फिर ये साबित भी किया तुम जन्नती कैसे हो। कई घंटों के बाद दफन किया गया, मगर जनाजे की खुशबू बता रही थी जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये जन्नतियों की पहचान है। इसलिए मेरी गुजारिश है कुरान वाले वालों, अल्लाह करे कुरान पढ़ते पढ़ते मर जाओ, कुरान सुनते सुनते मर जाओ। कयामत में उठाए जाओ, तुम्हारे लबों पे सूरह यासीन हो, तुम्हारे लबों पे सूरह रहमान हो, तुम्हारे लबों पे सूरह मुल्क हो। तुम उठाए जाओ तो तुम सूरह वाक़या पढ़ रहे हो। ऐसी हालत में मरो। जन्नत में सारे जाना चाहते हैं तो कुरान की पाबंदी करें। कुरान वो है जो कब्र में आएगा, सवालों में काम आएगा। जब कब्र में फिर सवाल का मामला निबट जाएगा, कुरान तुम्हें लिटा के कहेगा सो जा, अब कयामत में मुलाकात होगी। फिर यही कुरान तुम्हें कयामत में मिलेगा, जिसको सुबह शाम पढ़ोगे। ये आएगा पुलसिरात पे, जब डर रखे होगे हाथ पकड़ेगा, पुलसिरात पार कराएगा, अमल तो ले जाएंगे, मीजान पे खड़ा होगा। जब हौज़े कौसर की बारी आएगी, वहां से बारिश करके तुम्हें हौज़े कौसर के जाम पिलवाएगा। उस वक्त तक कुरान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, जब तक तुम्हें जन्नत तक नहीं पहुंचा देगा। मैंने पहले कहा था, अगर कब्र का सच्चा साथी कोई है तो कुरान है, कुरान है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, इन्हें कुरान की आयतें सिखाओ, इन्हें दीन सिखाओ, इन्हें इस्लाम सिखाओ। कुत्ता बिल्ली तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कुरान सिखाना ये मुस्तफा की मर्जी है। ऐसी दीन सिखा जाओ, ऐसी तालीम दे जाओ कि ये बेबसी की मौत ना मरे। जब दुनिया से जाए तो फख्र से जाए और ये कहता हुआ जाए तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वही जिंदाबाद। पढ़ेंगे कुरान इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को। अच्छे लोग हैं, आधा घंटा कुरान के लिए, 18 घंटे इंग्लिश के लिए। मौलाना सुनो, मेरे बेटे को कुत्ते बिल्ली आती है, कब्र में भी कुत्ते बिल्ली आएगी, याद रखना, पढ़ो ना। मगर तुम तो ढंग से कुत्ता बिल्ली भी ना पढ़ सके। तुम्हें हाई स्कूल नकल से पास कराया गया, तुम्हें डॉक्टर रिश्वत से बनाया गया, चोर बाजारी है, पैसा फेंको तमाशा देखो। एक अक्लमंद ने कहा था, किसी कौम को तबाह करना है ना तो उस कौम का तालीमी मैयार गिरा दो। सिर्फ तालीमी मैयार। क्या मतलब? कहा उनके एग्जाम नकल से पास करा दो। बताओ, जो नकल करके डिग्रियां हासिल करेगा, अगर वो डॉक्टर बन गया तो जाने बचागा कम जाने जाने। तुमने नहीं देखा कोरोना में कई कूले आज तक टेढ़े हैं, ऐसी सुइयां लगाई हैं,
नीम हकीम खतरे जा, आज तक टेढ़े चल रहे हैं लोग। हाँ भाई, तो कभी भी कोशिश मत करना कि नकल से पास होंगे। अपने बाजुओं के दम से एग्जाम पास कर। दो बात है, नकल से तुम एग्जाम पास कर लोगे, लेकिन इंटरव्यू में निकाल दिए जाते हो। कई नौजवानों ने मुझसे फोन करके कहा था मेरे पास तो इतने % नंबर हैं, लेकिन इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं। मैंने कहा धोखा है तेरी आंखों का, ही है तुझे इसलिए नहीं निकाला गया तू मुसलमान है, तुझे इसलिए निकाला गया तू जाहिल है, जाहिल है। वरना अगर तुम काबिल होगे तो तुम्हें राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं बचा सका। तुम खुद किसी मर्ज का इलाज नहीं हो, खुद कैंसर बने पड़े हो, तुम्हें कौन अंदर आने देगा भाई। पढ़ो और मजबूत पढ़ो, नकल करके पास ना हो, मेहनत करके पास हो। फिर हम नहीं जानिए कोई माई का लाल तुझसे तेरी कुर्सी छीन ले। इसलिए कि जो कामयाब है आज भी भारत में उनकी कुर्सियां खाली है, और निकम्मों की आज नालियों पे भी जगह नहीं। अनपढ़ लोग सुन लें, जिनका इरादा नहीं है पढ़ने का, याद रखना अब जाहिलों से नालियां भी साफ नहीं कराई जा रही, नालियां भी इंजीनियर साफ कर रहे हैं। तुम हो कहां, खोए हुए हो, धोखे में हो, पढ़ो आगे बढ़ो। मैं तुम्हें बता सकता हूं, जब से बीजेपी आई है तब से सबसे ज्यादा मुसलमान ने कामयाबी हासिल की है। देखो रिकॉर्ड उठा करके, 5 साल पहले तुम कितने पास होते। तुम्हें सियासत में, अबे तुम हुकूमत करने, सियासत करने नहीं आए थे, तुम हुकूमत करने आए थे। चमचागिरी मत करो, छोड़ दो फैसले हुकूमतों पे इलेक्शन के, तू अपना फैसला कर। सारे फैसले अपनी जगह, हुजूर की गुलामी का फैसला अपनी जगह है। अटल हो जाओ हुजूर के नाम पे, इकट्ठे हो जाओ, फिर हम नहीं जानिए कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले। लेकिन जानते हो जितने मुसलमान जेलों में, सबके खिलाफ मुसलमानों ने मुकदमे किए। 30% गैर मुस्लिमों के मुकदमे नहीं तुम पे, 70-80% मुसलमानों के मुकदमे मुसलमानों के खिलाफ। इस पे तो रोक लगा लो, ये मुकदमे तो कम कर लो। ये नाक के चक्कर में तुमने गले काट दिए, नस्लें तबाह हो गई तुम्हारी। हाँ, बचाओ अपने आप को और अपने बच्चों को बचाओ, अपनी कौमों को बचाओ। कोई भी फैसला करने से पहले अपना फ्यूचर देखा करो, अपना मुस्तकबिल देखा करो। सिर्फ एक मकाम ऐसा है जहां माजी और मुस्तकबिल नहीं देखना है, वहां तो कर गुजरना है, और वो मकाम सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा की अजमत का मकाम है। वहां कुछ नहीं देखना, वहां सिर्फ हुजूर की जात देखनी है। बाकी सारे फैसले सोच समझ के करने। ये फैसला सोच समझ के नहीं करना है, यहाँ तो बस मामला हर्फ आखिर ये है, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। तो पक्के मुसलमान बनिए। सारे मुसलमान है ना, बकरीद में सबने बोटी तोड़ी है, अल्लाह का करम है। कई लोगों का गोश्त तो मुहर्रम के हलवे चलेगा कि नहीं। बोटियां खुद कहने लगती है अल्लाह के बंदे अब निकाल ले, अकड़ गई, मगर ये कहता 3 दिन और रुक जा, मुहर्रम आने वाला है। वो गल जाती है तो छोटी छोटी बोटी करके हलीम में डाल कर कहता है। एक दिन मुझसे कह रहा मौलाना पता गोश्त कौन सा है, मैंने कौन सा, बकरा ईद का। ये हमारी कौम के हालात। अब बताओ इन्हें अब्बासी गोश्त खाने का नुकसान बताऊं या ताजा सब्जी खाने के फायदे बताऊं? क्या क्या करें, एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। आज तो सिर्फ एक काम करना है, कुरान से वफा का अहद करना है। कुरान से प्यार करेंगे, जिन्हें नहीं आता कुरान को उठा के चूम ही लिया करो। मौका मिल जाए तो पाक साफ होके खोल के बैठ जाया करो, और वक्त मिल जाए तो कुरान आके पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो कुरान। हाँ, कुरान पढ़ने वालों की तादाद तो मुहर्रम नहीं, तीजों के चने में सारी कुरान वाले लगते हैं। मौलाना बिलाल घर के यहाँ का मदरसा पूरा भर जाता है, चनों में लोग कम कुरान में ज्यादा। और
बाकी पूछ लो किसे कुरान आता तो गायब। इसलिए चनों वाले दिन कुरान में ज्यादा बैठते कि उधर डबल हिस्सा मिलता। खाली चने पढ़ने में सिंगल तो डबल में कुरान पारा लिखड़े। हाफिज इतनी जल्दी पारा पूरा नहीं करता, इतने पलट के दे देता। हो गया। तो ये ना करें, धोखा ना दें किसी को भी। बदले कुरान को तीजों के लिए नहीं, सिर्फ मैयतों के लिए नहीं, कभी रात में उठ के पढ़ा करो, कभी 3 बजे उठ के अपने रब को कुरान सुनाया करो, कभी 4 बजे उठ के कुरान सुनाया करो, कभी पढ़ रहमान, कभी पढ़ यासीन, कभी पढ़ सूरे मुल्क, फिर अपने रब को आवाज दे। खुदा की कसम उसकी रहमतें इतनी बरसेंगी कि संभाली नहीं जाएगी। इसलिए कुरान के आदि बनिए, बच्चों को पढ़ाइए, तंजीम के कंधे से कंधा मिला के खड़े होना। और मैं ये चाहता हूं आइंदा साल आना हो, अल्लाह करे हर घर में कुरान पढ़ने वाला होना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह। एक भी मुसलमान बच्चा बिना कुरान के नहीं रहना चाहिए। पढ़ाएंगे सबको इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और साहिब कुरान की मोहब्बत अता फरमाए। हम सबको मरने से पहले कुरान और उसके अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हमें अपने उलमा, अपने रहनुमा, अपने मुक्तदाओं की मौला इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए। रब कायनात जिंदगी ने दिया।